दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो कि साइंस के लिए एक मिस्ट्री बने हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी धरती एक ब्लैक होल से कुछ ही दूरी पर हो या फिर ब्लैक होल का चक्कर काटने लगे तो क्या होगा? नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ऐसा हो तो हम इंसानों के साथ क्या होगा। दोस्तों, अगर हमारी धरती ब्लैक होल से कुछ ही दूरी पर हो तो ऐसी स्थिति में दो संभावनाएं हो सकती है। पहली, या तो हमारी धरती के टुकड़े टुकड़े होकर फ्यूचर में चले जाएंगे या फिर हमारी धरती पैरेलल वर्ल्ड में चली जाएगी। दोस्तों, दोनों ही स्थिति में यह तो पक्का है कि इंसान और अन्य जीव, और वही अगर ब्लैक होल हमारे सूरज के बहुत पास आ जाए और इस ब्लैक होल का मास बिल्कुल हमारे सूरज के समान हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे का चक्कर काटने लगेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस हमारे सूरज और धरती के बीच की दूरी का 10वां भाग होगी। इसका मतलब यह होगा कि अब हमारे सौरमंडल के प्लेनेट एक ऐसे पॉइंट का चक्कर काट रहे होंगे जिसका मास हमारे सूरज का दुगना होगा, जिसकी वजह से हमारे सौरमंडल के ग्रह तेजी से परिक्रमा करने लगेंगे और हमारी पृथ्वी पर एक साल 365 दिन का न होकर के 258 का रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह होगी कि मानव जीवन पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सूरज को ब्लैक होल से रिप्लेस कर दिया तो ऐसे में हमें बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो सूरज से मिलने वाली सनलाइट न होने के कारण धरती पर अंधेरा छा जाएगा और एनर्जी न मिलने से हम कई प्रकार की समस्याओं का सामना करेंगे। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसके कारण हमारी धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सूरज की लाइट न होने से हमारी धरती का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगेगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए थोड़ा कारगर साबित होगा। यह हमारी धरती के तापमान को इतनी जल्दी से नहीं गिरने देगा। पहले सप्ताह के खत्म होने तक हमारी धरती का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और एक साल के बाद -101 डिग्री रह जाएगा, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाले जीवों को रहने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और इसके कुछ समय के बाद हमारी धरती एक आइस प्लेनेट बन जाएगी। आइस प्लेनेट बनने के कारण धरती के लगभग सभी जीव मर जाएंगे। सनलाइट न मिलने से हमें ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी पौधे भोजन बनाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे पौधे कुछ ही दिनों के अंदर मर जाएंगे और फूड चेन पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसके बाद धरती पर बचे हुए कुछ जीव जो बहुत कम तापमान में भी रह सकते हैं, खाना न मिलने के कारण मर जाएंगे। इस तरह से धरती पर जीवन का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक तरीका है जिससे हम ब्लैक होल से उपयोग करने योग्य ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। वह है CMB, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार की कमजोर रेडिएशन है जो कि बिग बैंग के दौरान पैदा हुई थी। जब कोई ब्लैक होल बहुत तेजी से घूमता है तो इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो CMB को ऊर्जा देने वाली वेवलेंथ्स में बदल सकता है, बिल्कुल वैसी ही वेवलेंथ्स जैसी कि सूरज के द्वारा छोड़ी जाती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक ब्लैक होल CMB रेडिएशन को बहुत सारी वेवलेंथ्स में बदल देगा और ये वेवलेंथ्स एक साथ जुड़कर के सूरज की किरणों के समान बन जाएगी, जिससे हमारी धरती को फिर से ऊर्जा मिलने लगेगी। लेकिन दोस्तों, ये किरणें और उनसे मिलने वाली ऊर्जा बहुत ही कम होगी, जो कि शायद हमारी धरती के जीवों के लिए पर्याप्त न हो। लेकिन दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जब ब्लैक होल बहुत तेजी से घूमेगा तो वह बाकी सभी ग्रहों को अपनी ओर एक बड़ी फोर्स से खींचेगा, जिसकी वजह से हमारे सौरमंडल के प्लेनेट बहुत तेजी से घूमने लगेंगे और उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रकाश की गति के समान हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि पृथ्वी पर एक साल सिर्फ पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा।
दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या तो तब होगी जब कोई सैटेलाइट या उल्कापिंड ब्लैक होल से टकराएगा। किसी सैटेलाइट या उल्कापिंड के टकराने से बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन निकलेगी, और जब ये रेडिएशन हमारी धरती से टकराएगी तो यह रेडिएशन सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर को नष्ट कर देगी, और इसके बाद रेडिएशन के रास्ते में आने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। दोस्तों, इससे आप यह तो समझ गए होंगे कि ऐसी स्थिति में इंसानों का बचना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।